बताओ भैया। सर पहला और दूसरा का 2 होगा। 2। ओके। बाकी लोग दोनों में सेम कैसे होगा? एक में 4 ऑक्सीजन, में 3 ऑक्सीजन। देखो पहले कोशिश करो बनाने का स्ट्रक्चर। क्लोरीन कितना है? देखो मैंने लिया पहले फास्फोरस, 5 इलेक्ट्रॉन था। फिर लिया सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन था। अभी मैंने लिया क्लोरीन। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन तो होता है? पहले 7। मैंने क्या था 1.75 होगा। हाँ। देखो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अब जब पहले का 7। 1.75 आएगा। हाँ। देखो जब 7 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑक्सीजन है तो क्या करोगे? 3 तो बना लेंगे डबल बॉन्ड। 3 क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और कॉमन सेंस है, एक को देना पड़ेगा माइनस। तो क्या कर लोगे बॉन्ड ऑर्डर बताओ? 1+3/4। 1+3/4 कितना आ जाएगा? 1.75। यही आ रहा है ना सबका? सर सर बाकी सर कर रहा हूँ सर हाँ 2 मिनट से। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। सर सेकंड का 1.66 आएगा। 1.66। 1+2/3 आएगा। हाँ सही है। सर एक में क्या सर ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे। नहीं ट्रिपल नहीं होगा। देखो CO3 मैच है ना, इसमें क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर लोन थर्ड पेयर। का 1.5 आएगा। हाँ गुड गुड गुड। इसमें क्या होगा? इसमें 2 लोन पेयर आ जाएगा। और सर फोर्थ वाला 1 आएगा। हाँ एकदम एकदम वेरी गुड। देखो अभी आपको अगर सिस्टम दिक्कत तो परेशान मत होना। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा ना VSEPR थ्योरी, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो अभी परेशान मत होना। लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हो कैसे बनेगा। देखो इसका दिख रहा है पाई बॉन्ड 0 है। एक ही तो बॉन्ड है, तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1। इसमें देखो, इसमें सबका आ रहा है 1.66। यस सर। हाँ सर हो गया, अब सब हो गया। सब हो गया? समझ में आ गया सबको? देखो ना क्या होगा, 1+2/3 तो 1.66। यहाँ क्या होगा? 1+1/2 कितना गया? 1.5। देखो सब कर पाओगे? अच्छा कभी कभी ना आपसे चार्ज पूछता है, ध्यान सुनना। क्या पूछता है? चार्ज। कि भैया बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया, अब एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो? सपोज मैं इसका बनाऊं हाइब्रिड, याद आ रहा है आपको? तो सिग्मा बॉन्ड तो वेरी होगा नहीं। ये पाई बॉन्ड यहाँ 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 और यहाँ ऐसे मूव करेगा। पाई बॉन्ड ऐसे क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? एक ऑक्सीजन पे 3/4। 3/4 एकदम सही। 3 माइनस है और 4 एटम है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। 3 माइनस है और 4 एटम है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है। जेई मेंस में आ चुका है कि फॉस्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और उसके एक एटम पे चार्ज कितना होता है। आई थिंक आप आराम से बता पाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बताओ सल्फेट पे कितना आएगा? सल्फेट पे कितना आएगा? -2/4। हाँ। अरे -2 बोल दो। अरे हाँ सही, -4 नॉट -2। -1/2। हाँ देखो ना। माइनस। हाँ -1/2 देखो ना।
तो 1 2 3 4 बॉन्ड तो फिक्स है, बाकी ये पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो अब देखो ना, 2 माइनस है और 4 पे है, तो -2/4 मतलब क्या हो जाएगा, -0.5। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ये चार्ज भी निकाल सकते हो। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देख लिया सबने? यार बस 6 लोग आए हैं, क्या बात है। चलिए अब एक थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं वीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपने। क्या बोलते हैं इसे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो वीबीटी क्या बोलती है कि भाई साहब इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। क्या है? दो कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लिखा हुआ है, एक है एनर्जी कॉन्सेप्ट और एक है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। क्या है? एक है एनर्जी कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या है, ऑर्बिटल ओवरलैप। देखो एनर्जी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद आ रहा है कुछ? ये वाला ग्राफ है ना, कि मिनिमम एनर्जी पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है और बॉन्ड वही बनता है। ठीक है, तो एनर्जी कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था। हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा फंडा बताता हूँ कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होता है। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होता है, ध्यान सुनना। जैसे अगर मैं दो वेव ले लूं, एक ये वेव है प्लस माइनस, और मैं एक ये वेव ले लूं प्लस और माइनस, और इन दोनों को जोड़ दूं। ठीक है, इन दोनों क्या कर दूं, जोड़ दूं। बताओ क्या होगा, क्या होगा? तो दोनों ऐसा हो जाएगा। देखो देखो, क्या कुछ ऐसा होगा क्या? बोलो हाँ ना। अच्छा सर। इसे बोलते हाँ हैं सर। मैग्नीट्यूड को ऐड हो जाना। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड को ऐड हो जाना। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बताओ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मे भी आपने नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये तब होगा जब ये दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। अच्छा एक और बात, ये प्लस चार्ज नहीं है, ये सिर्फ एक साइन है कि ये एक्सिस के ऊपर है इसलिए प्लस और ये नीचे इसलिए माइनस। तो ये मत बोलना कि भैया प्लस प्लस तो रिपल्सन होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये प्लस माइनस है लेकिन माइनस कर दूं मैं इसे, बताओ तुम बताओ क्या होगा? हिंट है, इसे बोलते हैं कम डिस्ट्रक्टिव जाएगा। इंटरफेरेंस। हाँ कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। एकदम सही, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाम ही है डिस्ट्रक्टिव, ध्यान सुनना ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव नाम दिया है। सपोज ये 5 था, ये 5 था तो 10 हो जाएगा। अगर ये 5 और 5 है तो 0 हो जाएगा। अगर ये 6 5 रहा तो ऊपर से आ जाएगा, अगर ये 5 है तो नीचे। सपोज ये मैं बड़ा एम्पलीट्यूड इसका बराबर है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सर ये हमें पढ़ा क्यों रहे हो? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसको एक नाम दिया है इसने, उसका नाम दिया है पॉजिटिव ओवरलैप। क्या नाम दिया है? पॉजिटिव ओवरलैप। और तो और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका नाम दिया क्या है? नेगेटिव ओवरलैप। ठीक है, वीबीटी ने जो कंस्ट्रक्टिव हुआ है उसे पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव को डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप। हाँ एक और बात, उसने बोला है कि इस कंडीशन पे बॉन्ड बनेगा और इस कंडीशन पे बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब पॉजिटिव ओवरलैप होगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा,
और नेगेटिव ओवरलैप होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसे एग्जांपल देखो। ये ओवरलैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ओवरलैप। मैं बोल दिया इस पे भी चार्ज क्या है, प्लस चार्ज नहीं, सॉरी साइन, ये मतलब थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये भी क्या है, न्यूक्लियस, और ये हो गया ओवरलैपिंग। इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी क्या है, प्लस चार्ज है। बताओ ये पॉजिटिव ओवरलैप है नेगेटिव ओवरलैप है, क्या लगता है? नेगेटिव। पॉजिटिव। भैया सेम साइन होगा तो क्या होगा, बताओ, बताया भैया। पॉजिटिव। ये होगा पॉजिटिव ओवरलैप। क्या होगा? पॉजिटिव ओवरलैप। अच्छा बताओ, अगर मैं इसी में ऐसा कर दूं तो एक को प्लस और एक को माइनस, बताओ क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब बहुत ही आसान सा है, सेम साइन तो पॉजिटिव और अपोजिट साइन तो नेगेटिव, इस कंडीशन बॉन्ड बनेगा और इस कंडीशन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बताना, मैं आपको अब ऐसे कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आप बताना कि इसमें बॉन्ड बनेगा नहीं। ठीक है, ध्यान सुनना ध्यान से, इसे हटा दूं, बस बताना कि कौन सा पॉजिटिव ओवरलैप है कौन सा नेगेटिव ओवरलैप, और कुछ नहीं करना है। इतना आसान तो आपको पता ही नहीं होगा सर, इतना भी आसान था। सर एक बार पिछला पेज दिखाइएगा। एकदम। हो गया सर। ओके, एक दो एग्जाम्पल वहां पे था, बस आपको देखना कि बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो तब मालूम पड़ेगा जब सेम साइन इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? सेम साइन इंटरेक्शन। क्या आपको साइन दिख पा रहा है, मतलब क्लियरिटी है कि नहीं है? है सर। ओके, क्योंकि स्केच पेन में थोड़ा सा मोटा चलता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में सेम साइन होता है स्लोप पे। चलो बताओ। सर फर्स्ट में बॉन्ड पॉसिबल है। आप आराम से 7 एग्जाम्पल देखो, बताओ कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। अच्छा मैं और देता हूँ, मैं तो रुक गया था।
हाँ सबने कर लिया। हाँ सर। देखो तीन टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव बनेगा नहीं, जीरो बनेगा नहीं। चलिए वर्मा साहब, ये पॉजिटिव नेगेटिव है? तो नेगेटिव है। क्या? अरे सेम साइन इंटरेक्शन भाई, ये भी प्लस ये भी प्लस। अच्छा हाँ सर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, बॉन्ड बन जाएगा। टिक का मतलब है बॉन्ड बन जाएगा, कॉमन सेंस में पॉजिटिव बनेगा। चलिए ध्रुवा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है? सर जो 4 वाला है वो सर बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव है, वेरी गुड। यानवी आप बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब बॉन्ड बन जाएगा। ये बताओ सिंजनी? सर नेगेटिव है। नेगेटिव है, बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब पहले हम लोग सीख रहे हैं कि भैया बॉन्ड बनेगा कि बॉन्ड नहीं बनेगा, पहले ये तो बताओ। देखो ये सेम साइन है, अस्मिता क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव। हाँ, और सिंह साहब बताओ, आप बताओ 8 नंबर। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, मैं बता दे रहा हूँ ये नेगेटिव है, नहीं बनेगा। अब कौन बताएगा? अस्मिता बताओ 10 नंबर, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। सिंह सर साहब? जीरो होगा। 0 किया जीरो था सर। होगा, जीरो। ध्यान सुनना कैसे, ध्यान सुनना कैसे। देखो ये P है और ये वाला S है, ध्यान से सुनना। मैंने इसको साइन दिया प्लस और माइनस और इसको दिया प्लस। ये मनुष्य बताओ, क्या ये वाला कंस्ट्रक्टिव हो रहा है? बोलो हाँ है ना। ये वाला क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। लेकिन नीचे वाला क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोला मैं? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक साथ हो जाए, टेक्स प्लेस क्या? साइमल्टेनियसली। ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो वो कौन सा होगा? जीरो ओवरलैप। सर जीरो क्यों होगा? अरे जितना कंस्ट्रक्टिव बढ़ाएगा उतना डिस्ट्रक्टिव घटा देगा, तो जीरो। अच्छा बताओ 11 वाला क्या होगा? सिंह साहब आप बताओ 11 वाला। मतलब सपोज एक पीएक्स है, एक पीवाई है, ऐसा है। नहीं सर, नहीं 0 होगा। सर जीरो जीरो होगा। होगा। देखो जीरो का दो केस होता है, या फिर वो ओवरलैप करेगा ही नहीं, या फिर वो ओवरलैप करेगा ही नहीं, या फिर अगर करेगा तो दोनों एक साथ होगा। ठीक है, बताओ यानवी 12 नंबर क्या होगा? सर जीरो होगा। हाँ ये भी क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो वाले में भी बॉन्ड नहीं बनता। तो बताओ क्या पहचान पाए कि कौन सा बॉन्ड, कहां बॉन्ड बनेगा, कहां बॉन्ड नहीं बनेगा? सही है। चलिए इस पे एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो ए मोटी में पूछा था। हम लोग अभी सिर्फ वीबीटी पढ़ रहे हैं। वीबीटी ने बोला था कि भैया यहाँ बॉन्ड बनेगा, सर मतलब नहीं। ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना कि नो एक्सिस अगर डिफरेंट होगा तो ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक्सिस डिफरेंट होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, और परपेंडिकुलर तो कैसे करेगा ओवरलैप? ठीक है। चलो अब ध्यान सुनना। इस ओवरलैपिंग के बेस पे, इस ओवरलैपिंग के बेस पे दो टाइप का बॉन्ड बनाया जाता है। मतलब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से दो टाइप का मेनली बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा बताओ? पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है? पाई बॉन्ड है। देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैप होता है। क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। एक्सिस को हमने एक नाम दे दिया है, इंटर
न्यूक्लियर एक्सिस। ये हेड ऑन क्या होता है? हेड ऑन को हम लोग एक्सियल भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं एंड टू एंड, मतलब ऐसे ढेर सारे नाम आते हैं, हेड ऑन ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप। कैसा होता है ध्यान सुनना। जैसे देखो एसएस ओवरलैप, देखो क्या, देखो एसएस ओवरलैप, ये एस ऑर्बिटल है, जी हाँ, ये एस ऑर्बिटल है, जी हाँ। अब इनकी ओवरलैपिंग हो गई कुछ ऐसे। देखो अब मैं बॉन्ड बना रहा हूं तो मैं साइन नहीं दे रहा हूं, कॉमन सेंस है कि ये पॉजिटिव ओवरलैप ही है। अब मैं साइन नहीं बनाऊंगा तो सर ये प्लस प्लस क्या बनाएंगे, तो मैं न्यूक्लियस का साइन दिखाया हूं, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा। सर एग्जांपल देके समझाओ। इस एग्जांपल देखो, हमने लिया H2 मॉलिक्यूल, तो H2 में देखो H क्या होता है, 1s1, तो एक डब्बा आ जाएगा। मतलब अगर हम दिखाएं इसे, है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अब ये नहीं दोनों सेम साइन, यहाँ सेम साइन आएगा, साइन कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। कॉमन सेंस है यार, एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन और दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्पिन। तो ये जो बना है ये क्या बना है, H2 बना है। तो यहां से प्रूफ होता है कि H2 में क्या हो रहा है, एस एस की ओवरलैपिंग, और वो बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा है। बच्चों ने आपने पढ़ा होगा कि पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा होता है। पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा होता है। क्लियर है, कोई डाउट? सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हमको बाहर फेंक दिया था ये। क्या हो गए थे बाहर, कैसे ले गए? सर पता नहीं अचानक से बाहर फेंक दिया और फिर आने भी नहीं दे रहा था। नेटवर्क इशू हो गया होगा। अरे तो यानवी भी बाहर हो गई, यानवी बाहर हो गई कैसे, नेटवर्क इशू होगा ना लग रहा, सभी लोग बाहर जा रहे हैं। देखो ध्यान से क्या होता है, एसएस ओवरलैप एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड होता है कि एस ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल लिया, ओवरलैप करा दिया, ये है इसका ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ले लिया तो ये हो गया 1s1, ये हो गया 1s1, दोनों ओवरलैप हो गए तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। अब वो बॉन्ड कौन सा, सिग्मा हो गया, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है सिंह साहब। हाँ सर। अगर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ तो अभी एसपी समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एसपी में क्या है, एक एस है और एक पी है। अब इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो ये एस ओवरलैपिंग है और ये पी है, तो ये है इनका ओवरलैपिंग एरिया। मतलब ये बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा आओ देखें। एग्जाम्पल देखो, हमने लिया HF, क्या एग्जाम्पल लिया, HF। देखो H तो क्या होता है आपका 1s1, क्या होता है 1s1। अब फ्लोरीन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p5, तो 1s2, 2s2 और क्या 2p5। अच्छा एक बार बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना क्या बोल रहा मैं। देखो जो इनर सेल है वो तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नाम ही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नाम ही क्या है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा बताओ ओवरलैप कौन होगा, जो फील्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप होगा या जो हाफ फील्ड है वो ओवरलैप होगा, बताओ। हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होगी। हाफ फील्ड, तो इसका एस और इसका पी यही क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। सर कैसे होंगे भाई दिखाया, देखो ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आ गया आपका फ्लोरीन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा HF। अब ध्यान सुनना, तुम बोलोगे सर ये वाला तो बॉन्ड बना लिया सिग्मा बॉन्ड, जो फ्लोरीन के ये 6 बच गए बताओ वो क्या है फिर, वो 6 है लोन पेयर, लोन पेयर। वो 6 क्या है, लोन पेयर। मतलब यहां से आपको प्रूफ हो गया कि HF में भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली बताओ कौन सा ओवरलैपिंग आएगी,
पीपी ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप? पीपी ओवरलैप। ठीक है, अब देखो पीपी ओवरलैप में क्या होता है, कॉमन सेंस है। एक पी होगा, एक दूसरा पी होगा, और वो क्या हो जाएगा, पीपी ओवरलैप। सर ये देखा देखा लग रहा है, देखो ना अभी कराया था ना, ये देखो ओवरलैप, एक 3 था एक 4 था। अगर मैं बॉन्ड बनवा रहा हूँ, कॉमन सेंस यही वाला रहेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बताओ एग्जाम्पल बताओ। इसे ले लूं मैं F2 मॉलिक्यूल, क्या ले लूं? F2 मॉलिक्यूल ले लूं, तो F2 कैसे होगा बॉन्ड बनाएगा, देखो ये एक फ्लोरीन, एक दूसरा फ्लोरीन, दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। बड़ा आसान सा है, दोनों क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो ये बॉन्ड क्या बन गया, सिग्मा, और बाकी इसके 3 क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। तो बड़ा आसान है सिग्मा बॉन्ड समझना, बड़ा आसान है क्या, सिग्मा बॉन्ड समझना। आई थिंक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। राधे से बड़ा आसान सा है, तो कुछ नहीं है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पाई बॉन्ड पे। किस पे आते हैं? पाई बॉन्ड पे। ध्यान देखना, पाई बॉन्ड में क्या होगा बताओ? इसको बोलते हैं हम लोग हेड ऑन ओवरलैप। क्या बोलते हैं? हेड ऑन तो क्या था, सिग्मा था, क्या था, सिग्मा था हेड ऑन। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे बोलते हैं साइडवेज ओवरलैप। क्या बोलते हैं? साइडवेज ओवरलैप। अच्छा, वो था अलोंग द एक्सिस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सर वो सब तो ठीक है, वो अलोंग द एक्सिस था, ये परपेंडिकुलर है। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती क्या है, जो आपने यहाँ लिखा है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये होती क्या है? सिंपल सी बात है, ऐसी एक्सिस जो न्यूक्लियस से पास करे। सर क्या बात कर रहे हो, वो तो एक्स भी होगा, वो तो वाई भी होगा, और वो जेड भी होगा। हाँ भाई साहब, तो इंटर न्यूक्लियस एक्स, अरे न्यूक्लियस पास होगा ना यार, देखो ना, ये भी पास होगा, ये भी पास होगा, और ये भी पास होगा। हाँ, तीनों पास हो सकता है। अब हमारा जो एजम्पशन है, हमने जो एज्यूम किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तीनों मान सकते हो, लेकिन बताओ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पहले पढ़ रखे हैं, किस एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं? आप किसी को मान सकते हो, लेकिन जब कुछ न लिख के आए तो किसको मानोगे? एक्स को। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप x को भी मान सकते हो, y को भी मान सकते हो। जब कुछ ना लिख के आए तो क्या बोलेंगे? z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कौन सा रहा होगा? ये रहा होगा pz। ये जो रहा होगा, ये क्या रहा होगा? pz। कैसे pz? सोचो, अगर कोई स्फीयर है, यार स्फीयर कहाँ से लाऊं मैं? स्फीयर है, ये देखो बिस्किट रखा हुआ है, दिख रहा? ये मोनाको है, ये स्फीयर है, दिख रहा है क्या सबको? अब देखो ना, ये स्फीयर है, अगर कोई अलोंग द एक्सिस है तो बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ओवरलैप हो जाएगा, है ना? अगर कोई ऐसे आए तो ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसे आए तो क्या ओवरलैप होगा? दिख रहा है? नहीं, ये जीरो ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अलोंग द एक्सिस आएगा तो ओवरलैप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये है अलोंग द एक्सिस, ये क्या है? अलोंग द एक्सिस। अगर ये एक्सिस ये है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये ब्लू वाला क्या हो जाएगा इसके? परपेंडिकुलर। सर समझ नहीं आया, रुको जरा, समझ कर शर्म, मतलब शर्म करे रुको जरा, सब्र करो। देखो मैं पहले बना रहा हूं पी पाई बॉन्ड, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पी पाई देखो,
सपोज मैंने बोल दिया कि ये जेड एक्सिस है, ये क्या बोल दिया, जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, जेड। बताओ इस ऑर्बिटल को मैं क्या नाम दूंगा, तुम बताओ। क्या मैं पीजेड नाम दूंगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, पीजेड। पीजेड नाम दूंगा। ए भाई, ए भाई, ए भाई, सर px। हे मनुष्य, अगर ये जेड है तो पगले ये होगा ना पीजेड, वो जेड एक्सिस पे है। तो अगर जेड एक्सिस पे कोई पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, या फिर px होगा या फिर क्या होगा, py होगा। सपोज मैंने बोल दिया ये px है, सपोज क्या बोल दिया मैंने, px। बताओ क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एलॉन्ग है, परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर है, एकदम समझ में आ गया। तो ऐसे ही दूसरा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, दूसरा, और इसका भी नाम क्या आ जाएगा, px। मैं साइन बना नहीं रहा हूं, ये साइन तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि भैया ये वाला बॉन्ड बनाया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये हो रहा है साइडवेज ओवरलैप, क्या दिखा क्या, ये हो रहा है आपका साइडवेज ओवरलैप। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। लेकिन ये पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल मिल के बना रहे हैं, इसलिए बोलते हैं पी पाई, पी पाई। बात समझ में आई, पी पाई, पी पाई, बोलो हाँ या ना सिंह साहब। हाँ सर समझ गए। तो मैं क्या बोला, अगर ये लाल वाला सपोज जेड एक्सिस है तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे, अगर आपने जेड माना है। लेकिन अगर ऐसे परपेंडिकुलर कोई आ गया तो ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। तो ऐसा कोई रीजन है कि वो जेड एक्सिस को ही माना जाता है इंटरन्यूक्लियर? अरे ना ना मुन्ना, ना 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 ना, मैंने क्या बोला है, एज्यूम जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि एज्यूमिंग एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर, एज्यूमिंग वाई एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर। ठीक है स्मिता, कोई भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड में से कोई भी मान सकते हो। तो हमें कोई तो मानना था, तो हमने उसमें से एक चूज कर लिया, जेड। ठीक है, ठीक है सर। एकदम। तो मैं क्या कहना चाहता हूं बताओ, अगर मैंने माना एज्यूमिंग क्या, एज्यूमिंग जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। 40 मिनट खत्म होने वाला है, फिर ज्वाइन करना। एज्यूमिंग जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बताओ पीजेड, पीजेड क्या बना बॉन्ड बनाएगा, पीएक्स, पीएक्स क्या बॉन्ड बनाएगा, और पीवाई, पीवाई